बुलस्कोप में आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट की हर चाल पर हमारी नजर। नमस्कार दोस्तों, बुलस्कोप लर्निंग एकेडमी एपिसोड 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा एपिसोड 2 है, 2 नंबर का एपिसोड है हमारा, और आज हम जानेंगे कि आखिरकार बाजार बना क्यों। ठीक है, उसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, पूरी जो लर्निंग जर्नी हमारी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी एपिसोड ध्यान से देखना है, समझना है। अब एक सवाल मैं आज आपसे करूं यहाँ पर अभी कि मार्केट के बारे में ही होगा जवाब, जाहिर सी बात है, जिसका जवाब जो है ना शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। सवाल मेरा यह है कि अगर कल सुबह से स्टॉक मार्केट हमेशा के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा। जस्ट इमेजिन। दोस्तों, हम तो आज की पीढ़ी हैं, स्टॉक मार्केट को बने कई दशक हो गए हैं। इसको बनाने के पीछे एक बहुत अच्छी सोच और थोड़ी लंबी कहानी है वो, तो ऐसा ही तो नहीं बना होगा। तो अगर स्टॉक मार्केट कल बंद हो जाए, जस्ट इमेजिन करो, तो क्या रिलायंस कंपनी बंद हो जाएगी? टाटा मोटर्स तो क्लोज हो जाएगी क्या वो कंपनी? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। फिर सवाल यह है कि स्टॉक मार्केट आखिर बना ही क्यों। पहले स्टॉक मार्केट, जिसे हम स्टॉक मार्केट अभी कहते हैं, सौदा होता था कॉटन्स के थ्रेड पर। उसके पहले भी आप सभी को शायद पता होगा, सुना भी होगा कभी, कि टुलिप्स एक फूल आता है, फ्लावर्स जिसको बोलते हैं, टुलिप्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर स्टॉक मार्केट जैसे कि बाय और सेल हम करते हैं ना, स्टॉक, राइट, तो वो टुलिप्स जो फ्लावर है, फूल है, उसकी हुई थी। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जो कॉटन के थ्रेड है, ठीक है, यानी कि जो हम कपड़ा पहनते हैं उसके जो धागे होते हैं, उसकी शुरू हुई धीरे धीरे करके। फिर जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, समझते गए ऐसे, फिर आज हम इस मुकाम पे पड़े, स्टॉक मार्केट, राइट। और जैसे बीएसई हुआ, उसके बाद एनएसई हुआ, अब ये बीएसई। हमारा सवाल बीच में यही छोड़ा था कि स्टॉक मार्केट आखिर बना ही क्यों। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अगर यह सवाल आप समझ गए ना, तो यकीन मानिए आपकी स्टॉक मार्केट की जो नींव है आज से ही मजबूत होनी ही शुरू हो जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि हम स्टॉक मार्केट को लर्निंग कर रहे हैं। अगर हम बेस से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया, हमको मजा भी आएगी, सीखने को भी काफी कुछ मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, समझना उसे बहुत जरूरी है, राइट। स्टोरी को कुछ अच्छी तरह से कहानी में मैं समझाना चाहूंगा ताकि हमें आसानी से समझ आए। मान लीजिए आपका एक फर्नीचर का बिजनेस है, व्हाटएवर, कोई भी बिजनेस हो, आपको सिर्फ जस्ट इमेजिन करना है, राइट। इमेजिन करोगे तो आपको तुरंत पता चलेगा कि ये फंडा क्या है। तो मान लीजिए आपका एक फर्नीचर का बिजनेस है। शुरुआत में आपने मेहनत की, बहुत मेहनत की आपने, और आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा। ठीक है, जैसे कोई फर्नीचर की अपने छोटी सी दुकान, वर्कशॉप खोला है, बहुत मेहनत की आपने, और धीरे धीरे वो धंधा जो है आपका थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ता गया। ठीक है, उसमें ग्रोथ दिखनी शुरू हुई। अब आपको एक विचार आता है कि अगर मैं इस
वर्कशॉप यानी कि मेरी जो फर्नीचर की शॉप है उसको अगर मैं पूरे भारत में यानी कि पूरे इंडिया में उसकी फैक्ट्रियां में ओपन करूं तो, क्योंकि देखो आदमी जब भी कुछ भी शुरू करता है, कोई भी बिजनेस, कोई स्टार्टअप है, कुछ नया शुरू करता है तो वो जीरो से ही शुरू करता है। स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर धीरे धीरे वो स्टेप में आगे बढ़ता है। जिस तरीके से उसके दिमाग में विचार आते, उसका कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ता है उसी दिशा में वो अपना अगला कदम बढ़ाता है। तो आप सोचते हो कि क्यों ना मैं मेरी फैक्ट्री जो है उसको पूरे भारत में ओपन करूं। काफी बढ़िया विचार है आपकी लेकिन दिक्कत कहाँ है? तो आपके मन में एक विचार आएगा कि पूरे भारत में तो मैं करूं, बट उसके लिए चाहिए हमें क्या? पैसा। ठीक है, अभी तो आपने स्टार्टअप शुरू किया है, ठीक है, और अच्छी सी आपकी जो बिक्री है फर्नीचर की वो अच्छी सी हो रही है, तो आपने सोचा मैं करूं, बट आपके पास पैसा है, बट उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि आप पूरे भारत में फैक्ट्रियां शुरू कर सको। आपने एक अंदाजा निकाला कि करीब मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए इसके लिए, तभी मैं पूरे भारत में मेरी जो कंपनी है फर्नीचर की वो मैं उसको शुरू कर सकता हूँ। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा, 100 करोड़ आएगा कहाँ से? तो उसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। फर्स्ट वाला, बैंक से लोन लेना, राइट? बैंक से लोन लेना। अब बैंक से लोन लोगे, वो बैंक लोन अप्रूवल करेगी तो आपके पास 100 करोड़ आएगा, ठीक है। जैसे आपकी कैपेसिटी होगी, जितना आपका डॉक्यूमेंट आपके सही होंगे तो आपको उतना मिलेगा। और दूसरा रास्ता है कौन सा? लोगों को अपने बिजनेस में भागीदार बना लो। ध्यान से सुनना, पहला रास्ता है बैंक से लोन लेना, सेकंड रास्ता है हमारा, दूसरा रास्ता है कि लोगों को अपने बिजनेस में भागीदार बना लो। समझे बात को? चलिए उसको भी समझते हैं। यहीं से स्टॉक मार्केट की कहानी शुरू होती है। कहां से? कि मैं लोगों को अपने बिजनेस में भागीदार बना लूं। लोगों को, समझे? कोई इंडिविजुअल 1, 2, 3, 4, 5% नहीं, लोगों को, राइट? और फिर यहीं से जर्नी शुरू होती है स्टॉक मार्केट की। अब आपने लोगों को भागीदार बनाने की सोचा और आप लाए, क्या लाए? IPO। समझिए बात को। तो उस 100 करोड़ की कंपनी में आपने क्या किया? हिस्से कर दिए। जैसे ही हमारे जो IPO आते हैं, राइट? कंपनी के IPO आते हैं ना, उसी तरह, ठीक है। तो क्या करती है कि भी IPO की मेरी प्राइस एक करीब समझो कि 15 शेयर मिलेंगे सबको और उसकी जो प्राइस रहेगी वो रहेगी 100 रुपीस, राइट? और नंबर ऑफ शेयर बहुत सारे होते हैं, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास उतना पैसा आ जाएगा। डेट मीन्स IPO, राइट? तो सभी लोग आपके कंपनी के भागीदार बन जाएंगे। किस तरह से? किसी के पास 1 शेयर है तो 1 शेयर का कंपनी का भागीदार हुआ, किसके पास 10 है तो वो 10 शेयर का भागीदार बना आपकी कंपनी में, राइट? किसी के पास 1000 है, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अब सवाल ये आता है कि शेयर क्या होता है? मान लीजिए आपकी कंपनी की कुल कीमत 100 करोड़ है, राइट? हमने आगे चर्चा की। आपने उसे 1 करोड़ बराबर हिस्से में बांट दिया। ध्यान से सुनना, 100 करोड़ की कंपनी है, आपने उसे 1 करोड़ बराबर हिस्सों में बांट लिया। इन छोटे छोटे हिस्सों को क्या कहा जाता है? शेयर, ठीक है। जैसे आज रिलायंस है, ONGC है, SBI है, HDFC है, ICICI बैंक है, ठीक है ना? उसकी जो पर शेयर जो उसकी वैल्यू है उस हिसाब से सबको मिला है, राइट? अब
जो व्यक्ति शेयर खरीदता है वो आपकी यानी कि आपकी पूरी कंपनी का मालिक नहीं होता, याद रखना। लेकिन उसे एक छोटे हिस्से का मालिक बनाया जाता है, वो बन जाता है जब वो इश्यू अप्लाई करता है, उसको इश्यू लगते हैं यानी कि आईपीओ सेल लगता है, तो जिसने नंबर ऑफ शेयर उसको अलॉट हुए उतने शेयर का वो आपसे आपकी कंपनी में वो क्या हो गया, भागीदार हो गया, राइट। यही कारण है कि स्टॉक को ऑनरशिप भी कहा जाता है। स्टॉक को क्या कहा जाता है, ऑनरशिप, राइट। मेरी एक स्टॉक की ऑनरशिप है, आपकी 10 की होगी, किसी की 1000 की होगी, किसी की 1 लाख की ऑनरशिप होगी, किसी की उससे भी ज़्यादा होगी, किसी की 2 करोड़ की ऑनरशिप होगी, राइट। जैसा जैसा इंसान जैसे जैसे उसके पास स्टॉक की होल्डिंग, उसी तरह से वो कंपनी का भागीदार कहा जाता है यानी कि ऑनरशिप कही जाती है। लोग शेयर क्यों खरीदते हैं पता है ना, सभी लोग बोलते हैं कि भाई फलाना स्टॉक मैं ले लूँ यार, ये ले लूँ, उस कंपनी बहुत बढ़िया है यार, उसको मैं ले लूँ, कितना भाव चल रहा है उसका, अमूमन ऐसी बातें चलती रहती, बोले 300 रुपया चल रहा है यार ले लो। मैंने इसी 300 रुपये के स्टॉक को मैंने 70 रुपये में लिया था, आज वो 300 हो गया है, कंपनी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक है ना, ऐसी चर्चा होती रहती है। तो लोग शेयर उसी लिए खरीदते हैं, क्यों? तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कोई आपकी कंपनी का हिस्सा खरीदेगा ही क्यों? समझ रहे हो बात को? क्यों खरीदेगा आपकी कंपनी का हिस्सा? कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना, ऐसे ही तो नहीं होगा, राइट। क्योंकि उसे विश्वास है कि आज जो कंपनी 100 करोड़ की है, कौन सी कंपनी, जो आपने फर्नीचर की कंपनी किसी एक एरिया में जब ओपन की थी, अब आप उसको पूरे भारत में ओपन करने जा रहे हो, ठीक है, उसी कंपनी की हम बात कर रहे हैं। तो लोग सोचेंगे आज जो कंपनी 100 करोड़ की है वह आने वाले समय में 500 करोड़ या 1000 करोड़ की भी हो सकती है, ये वजह होनी चाहिए, तभी इन्वेस्टमेंट आएगा ना दोस्तों, ऐसे तो आएगा नहीं, ठीक है। अगर कंपनी बढ़ेगी मतलब कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा, उसका कामकाज बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे उसका विस्तार होगा तो उसके शेयर की कीमत भी बढ़ सकती है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी कंपनी परफॉर्मेंस करेगी वही इम्पैक्ट करेगा ना आपके स्टॉक पर, आपकी कंपनी पर, यानी कि बैलेंस शीट, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ आ गया उसमें। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है पूरा बैलेंस शीट, वो भी हम अगले एपिसोड में लेंगे, बीच में मैं आपको ये बढ़ता जानकारी दे रहा हूँ। तो स्टॉक मार्केट क्या करता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है ना, स्टॉक मार्केट क्या करता है। तो स्टॉक मार्केट कोई जादू की जगह नहीं है दोस्तों, कोई जादू की जगह नहीं है, यह सिर्फ एक मार्केट प्लेस है, याद रखना। स्टॉक मार्केट कोई जादू की जगह नहीं है, यह सिर्फ एक मार्केट प्लेस है, समझ रहे हो। जैसे सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदी और बेची जाती हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में कंपनियों के स्टॉक शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, दैट्स इट, समझे, ठीक है। चलिए अब उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ टमाटर और आलू नहीं, समझ रहे हो, मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, यहाँ टमाटर और आलू, करेला, भिंडी वो नहीं, कंपनियों की ऑनरशिप बिकती है, राइट, समझ रहे हो ना, क्या बिकता है, कंपनियों की ऑनरशिप। आप यह ना सोचो कि मेरे पास रिलायंस के स्टॉक है, शेयर है, आप ये सोचना चाहिए आपको कि मेरे पास रिलायंस की 5 शेयर की ऑनरशिप है। देखिए शब्द में भी साइकोलॉजी थिंकिंग जो है वो बिल्डअप या फिर डाउनग्रेड होती है, राइट। हमें क्या सोचना है, इस कंपनी का इतने प्रतिशत का हिस्सेदार हूँ, ऑनरशिप मेरी इतनी है, समझे। तो ये थिंकिंग थोड़ी हमें चेंज करनी चाहिए ना, राइट, बहुत फर्क पड़ता है।
कुछ चीज़ों को दर्शाना और अलग तरीके से भी दर्शाना तुम्हारे अंदर जो उसका जो क्या बोलते हैं उसको जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। आज मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के बी स्टॉक है, करीब 350-400 से मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ, राइट। अगर उसकी बजाय मैं ये कहूँ कि मेरे पास रिलायंस के 20 स्टॉक की ऑनरशिप है, मेरी रिलायंस की ऑनरशिप है 20 स्टॉक की, राइट, तो बहुत ही बड़ा फर्क वहाँ पर हो जाएगा सिर्फ बोलने से। अब एक जरूरी बात, आज का सबसे बड़ा भ्रम यही है दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट मतलब जल्दी अमीर बनने की मशीन। याद रखना, दूसरी बात बोल रहा हूं, सबसे बड़ा भ्रम सभी लोगों में यही है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट का मतलब जल्दी अमीर बनने की मशीन, लेकिन सच्चाई यह है, स्टॉक मार्केट पहले नॉलेज देता है दोस्तों। क्या देता है? नॉलेज। अब हम कोई सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो क्या आप फ्लोर से सीधा 8वीं पायदान पर जंप मारोगे? नेवर। वहां पर एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहेगा। तो चाहे भले हम स्टॉक मार्केट को जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पर फिर भी हमारा जो बेस है उसे हमें मजबूत करना चाहिए, उसे समझना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए, तो जर्नी हमारी बहुत बढ़िया रहती है। सबसे पहले स्टॉक मार्केट आपको नॉलेज देता है दोस्तों, ठीक है। कई सारे लोग स्टॉक के नंबर यानी कि शेयर के नंबर देखते हैं। क्या नंबर देखते हैं? अरे यार, आज रिलायंस 2% बढ़ा, इतना आ गया, टीसीएस बहुत गिरा आज। बट दोस्तों, उसके पीछे की कहानी समझना अभी के लोग नहीं चाहते हैं कि ये कहानी मैं समझूं। तब तक आप किसी भी स्टॉक के बारे में, उस कंपनी के बारे में बेहतर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तभी कई सारे लोग कई कंपनियों में फंसे पड़े। समझ रहे हो क्यों? नॉलेज की कमी, राइट। आज हम हमारे कपड़े भी खरीदने जाते हैं दोस्तों, तो उस कपड़े या शर्ट को या पैंट को हम कई बार उसको देखते हैं छू के, आगे पीछे ऊपर नीचे, कहीं सिलाई टूट नहीं गई, कहीं बटन तो ठीक से लगा है कि नहीं, देखते ना। उस शर्ट की कीमत क्या है? 1000-1500। पैंट की कीमत क्या है? 2000-1800। फिर भी हम उसे देखते हैं। तो हम स्टॉक खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में जानकारी क्यों नहीं जुटाते? सबसे बड़ी गलती लोगों की, राइट। आज से नियम करोगे कि किसी भी स्टॉक को मैं इसके लिए नहीं खरीदूंगा कि वो भाग रहा है, बल्कि मैं इसलिए खरीदूंगा कि कंपनी की ग्रोथ, फ्यूचर गाइडलाइंस, कंपनी का मैनेजमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रॉफिट लॉस, उस पर कर्ज है नहीं है तो क्या कर्ज कम करने की कोशिश हो रही है, यस, तभी मैं उस स्टॉक को परचेस करूंगा। मैं उस कंपनी की ओनरशिप कुछ हद तक लूंगा। तो हम खड़े थे कि स्टॉक मार्केट सबसे पहले क्या देता है? नॉलेज। उसके बाद ही मनी देता है, उसके बाद ही वो मुनाफा देता है ना। क्योंकि अगर आप कंपनी को जांचोगे नहीं और सीधे कूदे तो मनी देना तो छोड़ो, वो मनी ले जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो चूज की है कंपनी वो गलत थी, राइट। जिसने बिना सीखे पैसे कमाने की कोशिश की है ना, वह अक्सर अपना पैसा मार्केट को ही दे देता है। समझ रहे हो? बिना नॉलेज के कहीं भी पैसा या एक ही दिन में करोड़पति बनने की आस, वह अक्सर अपना पैसा जो है वो मार्केट को ही देता है। याद रखना इस बात को, ठीक है। अब
दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो सीरीज है मार्केट लर्निंग, अभी जाना नहीं, थोड़ा बाकी है। ये जो सीरीज है अभी और आगे बढ़ने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक भी कर देना। और ये जो जर्नी हमारी लंबी चलेगी, बहुत 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 मजा आएगा इस जर्नी में आपको आगे। दोस्तों आज हमने सिर्फ नींव रखी है। फिर से अगले एपिसोड में यानी कि संडे को अगर मुझे लगेगा कि उसको ऑनलाइन करना है तो मैं ऑनलाइन करूँगा, या फिर मुझे लगेगा कि चलो इसको भी इसी तरह वीडियो बना के रिलीज़ करूँगा तो मैं उस तरीके से करूँगा। जैसी जैसी उसकी एक्सपेक्टेशन होगी उस तरीके से मैं उसको रखूँगा। बट दोस्तों अगले एपिसोड में हम देखेंगे NSE और BNSE क्या है, शेयर की कीमत ऊपर और नीचे क्यों होती है। दोस्तों आपको लगेगा कि भाई उसमें क्या समझना है, स्टॉक अप गया डाउन आया, 1% बढ़ा 1% घटा, पर दोस्तों यही सबसे बड़ा फंडा है, समझे। ये क्यों चढ़ा, क्यों अप हुआ, वो क्यों डाउन हुआ, ठीक है, उसके पीछे भी तो कोई लॉजिक है। और वो क्या क्या लॉजिक है, बहुत सारी बातें हैं उसमें जानने के लिए, उसको हमें सीखना बहुत जरूरी है उसको भी। और दूसरा एक चीज हम देखेंगे, मेरी पसंदीदा चीज कौन सी, कि मार्केट में बायर और सेलर की असली भूमिका क्या होती है। आप सिर्फ ये समझोगे कि यार बायर सेलर क्या है, बायर बाय करेगा सेलर शेयर करेगा। नो दोस्तों, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत मजा आती है इसको समझने में, ठीक है। तो डू नॉट मिस नेक्स्ट एपिसोड। और पूरी जानकारी पूरी डिटेल में देंगे, इतना मजा आएगा कि आपको स्टॉक मार्केट चुटकियों में पता चल जाएगा कि ये भला क्या है, राइट। आप अभी तक जो सोचते हो ना स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट उससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप बोलोगे सर क्या बात है यार, सही बात है आपकी, राइट। जुड़े रहना। लेकिन जाने से पहले अगर आज का एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपसे देना चाहूँगा, नोट कर लेना। अगर किसी कंपनी के 1 लाख शेयर है और आपके पास 1000 शेयर है, तो क्या आप उस कंपनी के मालिक कहलाएंगे? अगर हाँ तो कितने प्रतिशत? ये आज का होमवर्क है और होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब आप किसी से ना पूछेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता से इसका आंसर देना है। किसी को पूछ के दिया, लॉस आपका है, नुकसान आपका होगा। आपने खुद की दिमाग अंदर नहीं लड़ाई है, राइट। और दूसरी बात कि मेरा सवाल सही हुआ गलत हुआ डजंट मैटर दोस्तों। गलतियां करना बहुत बड़ी अच्छी चीज है। जब तक आप गलतियां नहीं करोगे आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। गलती होनी बहुत जरूरी है, उसी गलती से हम सीखकर आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं बढ़ा। सवाल अगर सुनना है वीडियो को रिवर्स करना, सुन लेना, नोट कर लेना। और लर्निंग रूम में हमारा जो ग्रुप है लर्निंग रूम वाला, उसमें आपको ड्रॉप करना है इस सवाल को, ठीक है। और पूछना नहीं है कि मैं सही हूँ गलत, आप सब सही हो, गलती होगी वो जरूरी है। मैं चाहूँ कि गलती हो, मुझसे भी हो, ताकि मैं उससे सीख सकूँ, उस गलती से। अपना जवाब लर्निंग रूम में जरूर दीजिए। याद रखिए दोस्तों, बुलस्कॉप लर्निंग एकेडमी में हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाते, हम मार्केट की समझ भी रखते हैं इसमें। दोस्तों अगले एपिसोड में हम NSE BSE क्या है वो भी देखेंगे, और स्टॉक अप क्यों होता है डाउन क्यों होता है, बायर्स और सेलर्स की भूमिका क्या है इसमें। बहुत रोचक एपिसोड वो होने वाला है अगला वाला। मैं चाहूँगा उससे का भी ऐसे ही वीडियो बना के मैं दूंगा तुरंत। अब दोस्तों डिस्क्लेमर आज लास्ट में देना पड़ेगा। बुलस्कॉप चैनल पर जारी सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से यहाँ बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, ट्रेडिंग करना है, तो आपको वित्तीय सलाहकार से आपको सलाह मशवरा करना चाहिए। इसी एपिसोड को मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले रविवार इसी जगह